अपने बयानों और फैसलों से सुर्खियों में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर अपने नए फरमान की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मुहर्रम के साथ कावड़ यात्रा को लेकर के भी फरमान जारी हो चुका है और अब उनका ये फरमान चर्चा का विषय भी बन गया है। इस फरमान में सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि इस बार मुहर्रम पर न कोई पेड़ काटा जाएगा और न ही बिजली के तार काट कर हटाए जाएंगे। इसीलिए मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस के साथ लिए गए ताजिए की ऊंचाई तय कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले डीजे की आवाज भी तय मानकों के अनुसार ही रहेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कावड़ का वजन है और साथ साथ में मुहर्रम भी है। तो फिलहाल जैसे मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया है, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया और सभी जितने ताजिए हैं वो सबके ऊपर नोडल अधिकारी के अनुसार जो है हमने बांट दिए सबको, किस चौकी क्षेत्र में कितने ताजिए हैं। तो उसी अनुसार जो है आराम से सब हाइट संयमित रख के 10 फीट हाइट रख के ताजिए निकलेंगे। डीजे वालों के लिए था कि डीजे जो है मानक के अनुसार बजाएं, ज़्यादा आवाज़ में ना बजाएं। और इसी में हाँ, तो वो होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं इस तरह की, जो कि धमक होती है, उससे कई बार कुछ लोगों को परेशानी होती है। यही चीज़ सबको डीजे मालिक हैं उनको बुला के बताया गया है भाई डीजे की आवाज़ मानक के अनुसार रखेंगे। दरअसल मुहर्रम और सावन के महीने में होने वाले कावड़ यात्रा और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को देखते हुए चंदौसी कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग हुई। इस बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ अनुज चौधरी भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद सीओ अनुज चौधरी ने गाइडलाइंस जारी करते हुए साफ कहा कि इस बार मुहर्रम के जुलूस में ताजियों के लिए बिजली के तार नहीं काटे जाएंगे। यहाँ सबसे बड़े संभल में निकलते थे, तो संभल में मेयर एसडीएम साहब ही थे। हमने बात करके सबसे और वो सहमत हो गए और बाद में लोगों ने बड़ा सराहा उस चीज़ को, क्योंकि लाइट कटती थी 6-6, 7-7 दिन के लिए। और ऐसी भीषण गर्मी में आप चलो ठीक हो, हर घर में भाई औरतें हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, थोड़ी आज राहत है। फिर पिछले साल तो और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उस चीज़ को देखते हुए सबने जिसके 64 फुट के थे उसने भी सबने 10-10 फुट के निकाले, क्योंकि तार कटती थी और तार कटने में फिर उसका 20-25 लाख रुपए का नगर पालिका का टेंडर छूटता था जो तार जोड़ने का। तो वो हर साल की यही प्रक्रिया थी और लाइट अलग जाती थी। तो उस चीज़ में उन लोगों ने फिर सबने प्रशासन ने उनको सम्मानित भी किया। बाद में सब लोगों को बुला के कप्तान साहब, डीएम साहब से सम्मानित कराया। मुहर्रम से पहले सीओ अनुज चौधरी के फरमान से अब खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ताजिया निकालता है वही निकालेगा, अगर वो नहीं निकाल पा रहा तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ताजिया नहीं निकालेगा। सीओ ने कहा कि शासन की गाइडलाइंस के अनुसार ताजिया निकालने के दौरान कोई पेड़ या फिर बिजली की लाइनें नहीं काटी जाएंगी। उन्होंने डीजे को भी निर्धारित से अधिक आवाज में न बजाने के निर्देश दे दिए हैं। इस मौके पर एसडीएम ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर तैयारियां, साथ ही लोगों की क्या समस्याएं हैं उसे सुना और दिशा निर्देश दिए। एनबीटी ऑनलाइन के लिए संभल से सुनील मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।